जय हिंद दोस्तों। आज भी ना हमारे देश में संपत्ति को लेकर विवाद लगभग हर घर में देखने को मिल ही जाते हैं। और जब बात पूर्वजों की यानी पैतृक संपत्ति की आती है तो मामला आप जानते हैं और भी गंभीर हो जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम पैतृक संपत्ति से जुड़े जरूरी नियमों और अधिकारों को बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। देखिए, कई कानून बदल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बड़े फैसले दिए हैं, लेकिन फिर भी ना आज भी लोगों के मन में इस टॉपिक को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं। बहुतों को तो पता ही नहीं कि उनके असली अधिकार हैं क्या। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहला कदम है संपत्ति के दो मुख्य प्रकारों के बीच के बुनियादी अंतर को समझना। ये समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर संपत्ति दो तरह की होती है, एक है पैतृक संपत्ति और दूसरी है स्व अर्जित संपत्ति। बहुत से लोगों को इन दोनों में फर्क ही ठीक से समझ नहीं आता और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसका हक किस पर है और कितना है। इसे ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परदादी जी का एक मकान था जो बिना किसी वसीयत के दादाजी को मिला, फिर दादाजी से पिताजी को, और अब वो अगली पीढ़ी तक आ गया है। तो ये जो संपत्ति कम से कम 3 पीढ़ियों से बिना किसी बंटवारे या वसीयत के चली आ रही है ना, उसे ही हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। और इसके ठीक उलट, अगर पिताजी ने अपने जीवन में अपनी खुद की कमाई से एक नया मकान खरीदा तो वो उनकी स्व अर्जित संपत्ति होगी। इस पर उनका पूरा पूरा अधिकार होता है और वो चाहें तो उसे किसी को भी दे सकते हैं। ये उनकी मर्जी है। तो अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। अगर कोई पैतृक संपत्ति किसी वसीयत या फिर गिफ्ट डीड के जरिए अगली पीढ़ी को मिलती है तो उस संपत्ति का जो पैतृक वाला कैरेक्टर है वो खत्म हो जाता है। मतलब, अगर दादाजी को जमीन उनके पिता से मिली थी लेकिन उन्होंने वो जमीन पिताजी को वसीयत के जरिए दे दी, तो अब वो पिताजी के लिए स्व अर्जित मानी जाएगी, पैतृक नहीं। चलिए, अब पैतृक संपत्ति से जुड़े पहले और सबसे मौलिक अधिकार की ओर बढ़ते हैं, जो है जन्म से हक। ये बात बहुत अहम है, इसे ध्यान से समझिएगा। पैतृक संपत्ति में अधिकार 18 साल का होने के बाद नहीं मिलता, बल्कि जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक उसी पल से उसका उस संपत्ति में हक बन जाता है। हालांकि जन्म से अधिकार के इस नियम की एक जरूरी शर्त भी है। ये तभी लागू होता है जब संपत्ति का पैतृक स्वरूप बना हुआ हो। इसका मतलब यह है कि बच्चे के जन्म के समय संपत्ति कम से कम 3 पीढ़ियों से यानी परदादा, दादा और पिता तक बिना किसी बंटवारे के आई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक कानूनी बदलाव ने देश भर की बेटियों को सशक्त बनाया। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस कानून ने बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया कि बेटी का हक बराबर रहेगा, भले ही पिता की मौत 2005 में कानून आने से पहले ही क्यों न हो गई हो। अब चलिए इसके प्रैक्टिकल पहलुओं को देखते हैं कि आखिर होता क्या है जब कोई अपना हिस्सा बेचना चाहता है। देखिए, चूंकि पैतृक संपत्ति में पूरे परिवार का हक होता है, इसीलिए कोई भी एक व्यक्ति अकेले उस संपत्ति को नहीं बेच सकता। कानून के हिसाब से जब तक बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक सभी का हक पूरी संपत्ति पर होता है, किसी एक खास हिस्से पर नहीं। अगर परिवार के सदस्य आपस में सहमत नहीं हैं, तो कानूनी रास्ता है पार्टीशन सूट यानी बंटवारे का मुकदमा दायर करना। इसके लिए जिले की सिविल कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, जिसमें कोर्ट ये तय करेगा कि किसका कितना हिस्सा है और कहाँ है। और एक बार ये तय हो गया, उसके बाद ही कोई अपना हिस्सा बेच सकता है। इसका एक और विकल्प भी है, जिसे फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम कहते हैं। अगर परिवार आपस में सहमति से फैसला करना चाहे तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से वैध माना है। तो अब सवाल उठता है कि अगर किसी के अधिकारों को नकारा जा रहा हो तो क्या किया जा सकता है? और ये हमें हमारे अंतिम और सबसे शक्तिशाली अधिकार तक लाता है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि पैतृक संपत्ति में उसका हक नहीं मिल रहा है, तो वो सीधे कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाने का हक है, और अगर कोई हिस्सेदार नाबालिग है तो उसका कानूनी अभिभावक उसकी तरफ से केस दायर कर सकता है। तो चलिए संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 5 अधिकार पैतृक संपत्ति कानून के स्तंभ हैं। पहला,
अधिकार जन्म से शुरू होता है। दूसरा, बेटियों का हिस्सा बेटों के बराबर है। तीसरा, बेचने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। चौथा, बंटवारे के लिए कानूनी रास्ता मौजूद है। और पांचवा, अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल, कानून हमें अधिकार तो देता है, पर क्या ये कानूनी लड़ाई पारिवारिक रिश्तों को बचा सकती है? ये हमें कानूनी अधिकारों और पारिवारिक सद्भाव के बीच संतुलन के बारे में सोचने पर वाकई मजबूर करता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।